गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग जनन के आखिरी टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन और थोड़ा बहुत लैंगिक प्रवर्धन के बारे में भी जान लिया है। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने आप लोगों को इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पहले बता दिया था कि किस तरह से किसी भी जीव के जीवन चक्र में 3 चरण पाए जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और जीर्णावस्था। ये आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम पौधों और जंतुओं में लैंगिक जनन को अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसके लिए दोनों में अलग अलग शब्दावलियाँ भी प्रयोग की जाती हैं। पौधों में जब किशोरावस्था होती है, मतलब जिस अवस्था में पौधा जनन के लिए तैयार हो जाता है और प्रजनन की सभी प्रमुख घटनाएं उसमें घटित होने के लिए वो एकदम से परिपक्व हो चुका होता है, उसको हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। मतलब काया उसकी पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है, जिसमें उसके जननांग भी विकसित हो चुके हैं और जननांग के अतिरिक्त भी जननांग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि भी विकसित हो चुके होते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं में क्या होता है, जब किशोरावस्था होती है तो वो भी प्रजनन के लिए पूरी तरह से सभी जितने भी लैंगिक उनके अंग हैं वो विकसित हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जैसे बांस का पौधा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बांस का पौधा है, उसमें पुष्पन जो है वो उसके पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ एक अपवाद हैं ये सब जो हमेशा पुष्प नहीं जिनमें खिलते हैं, जिनमें प्रजनन की क्रिया बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। उसका एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलैंथस। ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। इसको हिंदी में हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। स्ट्रोबिलैंथस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें 12 वर्ष के बाद पुष्पन होता है। इसका जीवन काल जो भी है उसमें 12 वर्ष के बाद ही इसमें पुष्प खिलते हैं और तभी इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। अब ये तो बच्चों आप लोग जान ही चुके हैं कि पौधों में जनन अंग कौन से होते हैं और इसी तरह से जीवों में भी जनन अंग किस प्रकार कौन कौन से होते हैं। कुछ एक पॉइंट्स और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो मैंने आपको बताया किशोरावस्था, अब एक जंतुओं में ये किशोरावस्था में लगभग ये जंतुओं में 13 वर्ष, मनुष्य की बात अगर हम करते हैं तो 13 वर्ष माना जाता है कि 13वें वर्ष से किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। और जिसके कुछ लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि किशोरावस्था प्रारंभ हो चुकी है। मतलब जैसे मनुष्य की मादा में रज चक्र का प्रारंभ होना, है ना, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके विषय में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगी जब हम लोग मानव जनन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसका एक कंप्लीट टॉपिक मिलेगा जिसमें हम इसको डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं और इसमें भी कई सारी स्टेजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी। तो ये सब हम लोग डिटेल में मानव जनन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल आपको एक इसमें टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि ये रज चक्र में क्या होता है ना। और दूसरा चक्र होता है मध चक्र, जो कि आपको गाय में, बिल्ली आदि में ये देखने को मिलता है और ये लगभग 12 से 24 घंटों का ही चक्र होता है। जबकि रज चक्र कैसे होता है, लगभग 4 से 7 दिनों का होता है। ठीक है, और रज चक्र में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, जबकि मध चक्र में ब्लड फ्लो नहीं होता है। इसके विषय में हम लोग डिटेल में मानव जनन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये किशोरावस्था कहलाती है जंतु में। ठीक है, और पौधों में यही अवस्था जब पुष्प निकलने लगते हैं उसमें, है ना, तो वो पौधों की किशोरावस्था मानी जाती है।
अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, ये जो कि लैंगिकता को और अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर पहला टर्म है होमोथैलिक, या इसको हिंदी में हम कहते हैं समथैलस। होमो का मतलब सम, थैलस का मतलब क्या हुआ, बॉडी है, किसी भी जीव की जो बॉडी होती है। वैसे ये सारे टर्म्स जो आपके यूज़ किए जाते हैं वो शैवाल के संदर्भ में यूज़ किए जाते हैं। शैवाल को एक निम्न श्रेणी का जीव या निम्न श्रेणी के पौधे में रखा जाता है। तो उसमें हम सूकाय, आपने वर्ड सुना होगा, अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था सूकाय, जिसको इंग्लिश में हम थैलस कहते हैं। सूकाय का मतलब हुआ कि जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता, विभेदित नहीं होता, जिसमें हम अलग अलग पहचान नहीं कर सकते हैं कि इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्शिया हम लोगों ने पढ़ा था शैवाल, उसमें ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था। फिर इसी तरह से हमने स्पायरोगायरा पढ़ा था, है ना, शैवाल में। इन सब में क्या होता है कि जो इनका बॉडी होती है, थैलस होता है, जब मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं तो उसको हम सेम पेरेंट, जब एक ही पेरेंट होता है तो उसको हम होमोथैलिक कहते हैं। और दूसरा है हेट्रोथैलिक। हेट्रो का मतलब हो गया विषम, अलग अलग। जब पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग थैलस पे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक। और नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल। इसको हिंदी में हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल, यहाँ पर सिंबल से आप समझ जाइए, जो जिसमें ऊपर की तरफ एरो होता है उसको हम मेल से डिनोट करते हैं, और जिसमें नीचे प्लस होता है वो फीमेल होता है। अब इसमें एक ही पौधे में जब पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम एक द्विलिंगी या बायसेक्सुअल कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या पढ़ा था, सरसों पढ़ा था, है ना, गुड़हल पढ़ा था। इसमें क्या था, मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट पर होते हैं। नेक्स्ट टर्म है डायेशियस, या हिंदी में इसको हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी। इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे, फ्लावर्स जो इनके होंगे, पुष्प जो होंगे वो डिफरेंट अलग अलग पौधों पर होंगे। उसको हम, उस पौधे को क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी। जो एक लिंग को ही आश्रय देता हो उसको हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं। और पांचवा टर्म है मोनोइशियस या उभय लिंगाश्रयी। इसमें क्या होता है, सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है।